अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस चैनल पर हम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। रिपेयरिंग में हमारे पास वीएफडी, ड्राइवर, इन्वर्टर, पीएलसी, एचएमआई और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट किस तरह उस पर काम करते हैं, कैसे फॉल्ट निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे चेक होते हैं, ये सब बताया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बेसिक का पता होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं एसी और डीसी, इसमें फ़र्क क्या है। एसी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। इन अल्टरनेटिंग करंट द करंट कीप स्विचिंग डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एसी करंट जिसकी सिमत और मकदार बार बार बदलती रहती है, यानी ये सिफर से इंतहाई दर्जे तक जाता है, फिर दोबारा कम होके ज़ीरो हो जाता है, फिर मुखालिफ सिम में जाता है, सिफर से इंतहाई दर्जे तक, फिर कम होकर दोबारा सिफर हो जाता है। मतलब ये अपनी सिम बदलता रहता है। इसके एक चक्कर को एक साइकिल भी कहते हैं। एक मुकम्मल चक्कर को इसके एक साइकिल कहते हैं। अच्छा, एसी का सिंबल हमारे पास ये होता है, हम इसे इससे जाहिर करते हैं, एसी है। दोस्तों, डीसी डायरेक्ट करंट। इन डायरेक्ट करंट इट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। मतलब डीसी हमारे पास एक ही सिम में रहता है, यह अपनी सिम चेंज नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में रहता है। द टर्मिनल विच इज पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव एंड द टर्मिनल विच इज नेगेटिव रिमेन्स नेगेटिव। जो टर्मिनल इसका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहता है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहता है। ना ये अपनी सिम चेंज करता है और ना ये अपनी मकदार चेंज करता है। ये एक ही सिम में रहता है, एक ही मकदार में रहता है। ये हमारा डीसी करंट होता है। दोस्तों, मैं आपको वो बताऊंगा जो हमारे पास काम करते में जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। मतलब हमारे सर्किट में लिखा होता है एम्पेयर। आपने देखा होगा बहुत सी डिवाइस पे लिखा होता है 15 वाट या 2 एम्पेयर या 10 वाट, 1 एम्पेयर, 220 वोल्ट या डीसी वोल्ट 24 वोल्ट, डीसी 12 वोल्ट, एसी 220 वोल्ट। मतलब इनका हमें सामना करना पड़ेगा, तो जब ही हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम आपको बताएंगे वोल्टेज और करंट के बारे में। अब हम देखते हैं वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और ईएमएफ। दोस्तों, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वोल्टेज और ईएमएफ। वोल्टेज या ईएमएफ ऐसी कुव्वत जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को बहाती है, मतलब इसका दबाव होता है। प्रेशर इसी का है, वोल्टेज का, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये टैंक है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, और एक टैंक हमारे पास ये है। देखें, इसका दबाव कम है, इसका दबाव ज़्यादा है, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे। समझ लें ये हमारे 20 वोल्ट हैं, ये हमारे 10 वोल्ट हैं। दोस्तों देखें, हमें यहाँ से 20 वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब इसका दबाव ज़्यादा है, ये हमारा प्रेशर है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा हमें उतना ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यहाँ पे। तो ये आपको समझ आ गई होगी वोल्टेज की। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम V से नापते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं करंट को। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज के बहाव या इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह फी सेकंड जब होगी तो करंट कहलाएगी। इसका यूनिट एम्पेयर है। इसको हम शो करते हैं ए से, और आई से इसको
नापते हैं। इसका सिंबल है आई। करंट का यूनिट एम्पेयर है, ए से इसको शो करते हैं और आई से इसको नापते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें सर्किट में ए लिखा हुआ नज़र आएगा, कहीं एम्पेयर भी लिखा हुआ नज़र आएगा। इस वजह से इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, इनको समझने के लिए हमें पावर को भी समझना पड़ेगा, मतलब वाट। उसके लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको इनकी कैलकुलेशन बता दूँ कैसे होगी। पहले तो हम इसको फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। पी आई वी, ये देखें, वोल्ट बराबर हैं, वोल्ट बराबर हैं पी आई। मतलब हम वाट और एम्पेयर को डिवाइड करेंगे तो हमारे वोल्ट आ जाएंगे। इसी तरह आई बराबर है पी वी। अगर हम पी और वी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम्पेयर आ जाएंगे। हम अगर आई और वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। पी बराबर है आई मल्टीप्लाई वी। पावर हमारा क्या है? वॉट। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूला भी याद करना है और इसके ज़रिए से हम इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। तो आपको आई का भी पता चल गया, एम्पेयर का, और वोल्टेज का भी पता चल गया। इसी तरह बिल्कुल हमें रेजिस्टेंस का भी मालूम करना है और पावर का भी मालूम करना है। पावर, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर पर सेकंड। काम करने की शरह फी सेकंड पावर कहलाती है। इसको हम वाट में नापते हैं, मतलब पी से शो करते हैं। पी बराबर है वी मल्टीप्लाई आई वाट। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक में हम वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब को पावर कहते हैं। इसकी बुनियादी इकाई वाट है, जिसे हम डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। मतलब 1000 वाट बराबर है 1 किलोवाट। अक्सर हमारी मोटरों पे लिखा होता है या हमें बताया जाता है ये 1000 वाट का लोड है, या 1 किलोवाट है, या 1 HP है। तो मैं आपको बता दूं, 1 HP बराबर है 746.24 वाट। दोस्तों, ये हमारा हो गया पावर। और जो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, पी वी आई, अगर हमें पावर मालूम करना है तो हम वी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पावर निकल जाएगा। दोस्तों, अब हम इसको शॉर्ट करेंगे और हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC. It is measured in hertz and the frequency is denoted by F. दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर गुजरने वाले साइकिल को हम AC की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम हर्ट्ज में नापते हैं और F से शो करते हैं। अब हम चलते हैं
एसी सिंगल फेस और थ्री फेस की तरफ। अब हम देखते हैं सिंगल फेस को। A single phase is an electrical circuit that has one phase and one neutral, and there is 220 volt between the two. सिंगल फेस ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। इन दोनों के दरमियान 220 वोल्ट आते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं थ्री फेस को। The three wire coming out of the alternator which colored red, yellow and blue are called phases. And between each two phases there is 440 volt, 380 volt. And this three phase supply is used in most industries. दोस्तों थ्री फेज में आपने तीन वायर देखे होंगे, रेड, येलो और ब्लू। आप इसको येलो समझ लीजिए। इन तीन वायर के दरमियान, हर दो फेस के दरमियान 440 या 380 वोल्ट होते हैं और इनको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। ये ज़्यादातर थ्री फेज सप्लाई हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ होती है। दोस्तों हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे कि हम उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।